इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। बोला ये जो पता इस पुस्तक में लिखा है यही है? बोले हाँ बिल्कुल सही पता है। इसमें लेखक का नाम लिखा है, मैं उस लेखक से मिलना चाहता हूं। तो जो व्यक्ति नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ था वो कहता है मैं ही इस पुस्तक का लेखक हूं। बोले आप इस पुस्तक के लेखक? चेहरे से देख करके हालत कुछ अजीब टाइप की थी, मुख से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध किसकी आ रही थी? शराब की दुर्गंध आ रही थी। बोले शायद मैं कहीं गलत स्थान पे आ गया हूं। पता तो यही लिखा है लेकिन शायद कोई गलत व्यक्ति मुझे मिल गया है। गलत व्यक्ति नहीं मिले, मैं ही हूं। बोला मैं जिस पुस्तक को हाथ में लिया हूं इस पुस्तक में लिखा है कि व्यसनों से कैसे बचा जाए, जीवन सुंदर चरित्रवान कैसे बनाया जाए। इसी पुस्तक को पढ़कर के मैंने अपना जीवन बदला है। तुम तो फिर भी बहुत अच्छे हो। बोले तुम तो फिर भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो इतना होश है। मैं तो जब पीता था तो बड़ा बेसुध पड़ा रहता था, मुझे तो इतना। तुम्हें तो होश है, तुम पहचान पा रहे हो, तुम अपना नाम भी बता पा रहे हो। ठीक है कुछ कुछ बेहोशी हालत में हो, ये बात अलग है। औंधे गिरे हुए हैं, ये बात अलग है। लेकिन तुम्हें इतनी नहीं चढ़ी है, तुम्हें इतना नशा नहीं है। लेकिन मेरी हालत तो इससे भी बदतर थी और मैं बरसों से इसी प्रकार का जीवन जी रहा था। मेरे पिता, राज्य के मंत्री, सारे लोग थक चुके थे। मुझे बदलने का पुरुषार्थ करने के लिए कोशिश किए जा रहे थे लेकिन मैं नहीं बदल पा रहा था। मैं अपने उस व्यसन से ऊपर नहीं उठ पा रहा था, मैं बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ करके मैंने अपने आप को बदल लिया। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिस पुस्तक को पढ़ करके मैंने अपने आप को बदला है उसका लेखक ही ऐसा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। बोले जो आपने लिखा है उसे अपने जीवन में क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? तो जो लेखक एक वाक्य बोलता है, बोले तलवार बनाने वाला लोहार क्या तलवार चलाना जानता है? क्या कहा? तलवार बनाने वाला लोहार क्या तलवार चलाना जानता है? युद्ध लड़ा जाता है तलवार से, क्षत्रिय लोग उसे अपने हाथों में उठा करके युद्ध लड़ते हैं, शत्रुओं पर प्रहार करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्षत्रिय स्वयं अपने हाथों से तलवार नहीं बनाते हैं। बनाने वाले लोहार अलग होते हैं लेकिन जो बनाते हैं खुद नहीं शायद चला पाते, नहीं चला पाते। बस बोले मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं लिख सकता हूं और मैंने लिख दिया, मैं समझ सकता हूं, समझा सकता हूं, मैंने दुनिया को समझा दिया, सबके सामने इस बात को रख दिया, लेकिन खुद नहीं समझ पाया। कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया, है ना? समझाने वाले बहुत सारे होते लेकिन जो समझा रहा है जरूरी नहीं कि उसका आचरण वैसा ही हो। जो उसकी कथनी है कोई आवश्यक नहीं कि उसकी करनी भी वैसे ही हो। प्रवचन देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, वक्ता बहुत सारे मिल जाएंगे। वक्ता की वक्ता क्या कहे? बात को रखने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे और समझने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, समझाने वाले भी ढेर मिल जाएंगे। लेकिन जो जो समझ रहा है, जो जो समझा रहा है, कोई आवश्यक नहीं कि उसका आचरण भी वैसा ही हो, उसका जीवन चरित्र भी वैसा ही हो, कोई नियामक नहीं।
गुरु कौन होते हैं? क्या प्रवचनकार गुरु होते हैं? हाँ? प्रवचनकार एक विद्वान हो सकता है, लेकिन गुरु कुछ अलग ही होते हैं। हमें यह समझना, हमें यह पहचानना है, तो वो पहचान आचार्य भगवान दे रहे हैं। पहले उन्होंने जो कथन किया है, प्रवचनकार के रूप में कहा ही नहीं गुरु को लिए। गुरु का अर्थ यह नहीं कि बहुत अच्छे प्रवचन करने वाला हो। पहली कंडीशन उन्होंने, पहले लक्षण उन्होंने रखा, विषयासा वशातीतो, जो विषय से और उनकी आशाओं से ऊपर उठा हुआ हो। निरारंभो परिग्रह, आरंभ से जो रहित है और अपरिग्रही है, जो स्वयं न हिंसा करता है और न ही जो जोड़ने का भाव रखता है, मूर्छा भाव भी जिसकी नहीं है, आसक्ति नहीं है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमें नजर आ जाए, हाँ ये सब नहीं कर रहा है और कर क्या रहा है, साथ में ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान और ध्यान में रहने वाला, डूबने वाला ऐसा व्यक्ति यदि हमें मिल जाए तो समझना हमें वह मंजिल मिल गई है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं होता है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन होता है। बोलने वाले, बोल वचन करने वाले ढेर मिल जाएंगे हमें इस दुनिया में, कोई कमी नहीं है, और बड़े अच्छे से बोलने वाले। जैसे वो राइटर था, वो लेखक था, बड़ी गजब की पुस्तक उसने लिखी थी। जो काम कई लोग नहीं कर पाए, वो काम उस लेखक की पुस्तक ने कर दिया। क्या हमने कभी ऐसे व्यक्ति को तलाशा है? क्या ऐसे व्यक्ति को खोजा है जो कथनी करनी एक लेकर के चलने वाला हो, एक लाइन में जो चलने वाला हो? यदि ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए, समझना हमने अपने जीवन में सबसे अमूल्य निधि को पा ली। ऐसा व्यक्ति ही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जब इस प्रकार का उसका आचरण हो जाता है तो उनसे प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाएंगे। फिर वो नहीं बोलेगा, उसका आचरण बोलेगा, उसका चरित्र बोलेगा। इसका रणाचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने गुरु की परिभाषा में सर्वप्रथम लिखा है, अवाग विसर्गम वपुषा निरूप्यंतम मोक्ष मार्गम मूर्तम एव युक्ति आगम कुशलम परहित प्रतिपादनम एक कार्यम। क्या लिखा है? अवाग विसर्गम, बिना कहे अपने शरीर से जो उपदेश देने वाला हो। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जो गुरु होते हैं वो चलती फिरती 12 भावना होती है। गुरु बोलने वाली 12 भावना नहीं होती है, चलती फिरती 12 भावनाएं होती है। गुरु के दर्शन से हमें उस 12 भावना का उपदेश स्वतः ही मिलते चले जाता है। हमें पढ़ना नहीं पड़ता, पाठ नहीं करना पड़ेगा। अभी तो जिनवानी में अपन पढ़ते हैं, आप सब लोग पढ़ते हैं 12 भावना, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वहां पढ़ना नहीं है, पढ़ने की बात ही नहीं है, वहां जीवंत जीने की बात है। तो जो 12 भावनाओं को जी रहा है, ओढ़ा हुआ है, उसका एक एक रग, एक एक रोम, एक एक बूंद खून की, एक एक श्वास
शरीर का एक एक अंगोपांग, उसकी हर इंद्रियां, हर अंगोपांग उस 12 भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखला रहे हैं 12 भावना क्या कहलाती। वो अपने शरीर से उपदेश देने वाले हैं, भले ही वो मौन भी क्यों ना हो, लेकिन मौन से भी जो उपदेश मिलता है वो अद्भुत मिलता है। और वो उपदेश भीतर का होता है, अलग प्रकार का होता है। वो इंटरनल पेनिट्रेशन करने वाला होता है, अंदर तक पहुंचने वाला होता है। वो शब्दों का उपदेश नहीं होता है, वो आचरण का उपदेश होता है। कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का चरित्र शब्दों से कहीं अधिक जोरदार तरीके से बोलने वाला होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। शब्दों की भाषाओं के माध्यम से जो डिलीवर किया जाएगा, समझाया जाएगा, वो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन आचरण का उपदेश धीरे धीरे प्रभाव डालने वाला होता है। वो रिमझिम बारिश की भांति होता है। प्रवचन की प्रभावना तेज गर्जना से गिरने वाली उन पानी की बूंदों की भांति होता है। बड़ी तेजी से वो बारिश आती है, लेकिन उतनी तेजी से वो बह भी जाती है, पानी रुकता नहीं है ना। तुरंत वो भिगो देगा जमीन को, चारों तरफ वो गीलापन दिखेगा, महसूस होगा, लेकिन सूर्य की एक किरण निकलते ही थोड़ी ही देर बाद वो गीलापन, वो आर्द्रता गायब हो जाती है, सूख जाती है। धरती भीगती है, लेकिन ऊपर ऊपर से भीगती है। अंदर तक पृथ्वी के वो पानी नहीं पहुंचता, तेज बारिश का पानी। लेकिन जो रिमझिम बारिश का पानी होता है वो भीतर तक पहुंचता है। हो सकता है कई बार रिमझिम बारिश में पृथ्वी ज्यादा गीली नजर भी ना आए, थोड़ी थोड़ी दिखती है, लेकिन उसकी अंदर तक वह मॉइस्चर पहुंच चुका है। और खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी वो रिमझिम बारिश होती है, वो अंदर तक भिगोने वाली होती है। ठीक ऐसे ही जो आचरण का उपदेश होता है, चरित्र का उपदेश होता है, वो भीतर से होता है और भीतर तक प्रभाव डालने वाला होता है, भीतर तक वो परिवर्तित करने वाला होता है। वो चलती फिरती वो 12 भावना वो ऐसा उपदेश देने वाली होती। वहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं, संसार क्या है याद करने की आवश्यकता नहीं। संसार असार है, संसार असुचि में है। शास्त्र पढ़ के, शास्त्रों की पंक्तियों को पढ़ करके समझने वाली बात नहीं, उससे ऊपर वाली बात है। उनके दर्शन मात्र से ही संसार की असारता का बोध अपने आप होने लगता है। उनके निकट आते ही शरीर की असुचिता का बोध होने लगता है। उनकी काया को देख करके उनकी निष्प्रहता का ज्ञान होने लगता है। हाँ? कोई आकर्षण शरीर के प्रति नहीं, कोई मूर्छा का भाव शरीर के प्रति नहीं, कोई आसक्ति का भाव विषयों के प्रति नहीं। जो श्लोक में कहा गया है निरारंभो और नहीं परिग्रह अपरिग्रह, मूर्छा आसक्ति से जो ऊपर उठा हुआ है। प्रवचनकार की आसक्ति अलग दिखती है, लेकिन गुरु की निरासक्ति अलग दिखती है। विद्वान का आकर्षण अपने शरीर के प्रति समझ में आ जाता है। मोह का भाव अपने शरीर के प्रति, मोह का भाव उस परिग्रह के प्रति, वस्तु के प्रति, पैसे के प्रति, नाम के प्रति अलग झलकने लगता है। लेकिन जो गुरु होते हैं इन सब से ऊपर उठते हैं, उठे हुए होते हैं, बड़े निष्प्रह, बड़े अनासक्त,
निर्लोभी, जो अपने शरीर को भी नहीं चाह रहे हैं, दूसरों को तो छोड़ दें, अपने शरीर से भी जिनका राग नहीं, जो आहार भी लेते हैं तो सिर्फ शरीर को चलाने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए नहीं, जो बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, तो उनका बोलने का उद्देश्य अलग है। अपनी प्रभावना का उद्देश्य जहां नहीं होता है, धर्म की प्रभावना का उद्देश्य होता है। स्वयं के नाम की बात, स्वयं की ख्याति की, प्रशंसा की बात जहां नहीं होती है। हाँ, धर्म की ख्याति फैलना चाहिए, धर्म चारों तरफ बढ़ना चाहिए, ये भाव जहां होता है तो समझना वो गुरु की श्रेणी में आने वाला व्यक्तित्व होता है। नहीं है तो कौन सी श्रेणी में आने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ऐसा यदि कोई व्यक्ति हमें मिल जाए तो सही गुरु कहलाता है। और अपन सौभाग्यशाली, आचार्य भगवान जैसे महान गुरुदेव हम सबको मिले हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनकी अनासक्ति चरम सीमा। हम बहुत सारी इच्छाएं कर सकते हैं, करते हैं, स्पृह हमारे भीतर है, भावनाएं हमारे भीतर है, कुछ पाने की ललक हमारे भीतर है, लेकिन वो पूर्ण निष्प्रह, ऊपर उठे हुए, कोई आकांक्षा नहीं। हो सकता है बाहर में नजर आए कि वो कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते। हाँ, चाहा है उनके भीतर, लेकिन अपने लिए नहीं, पर के लिए चाहा है। लक्षण जो बता करके गए हैं आचार्य भगवान, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, पर का हित प्रतिपादन करना ही जिनका मुख्य लक्ष्य है, और कुछ नहीं। जो प्रवृत्ति करते हुए दिखते हैं, चलते फिरते हुए दिखते हैं, बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।